सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि इसको लेकर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। वहीं बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बिहार बजट 2025 पेश किया। बजट में भागलपुर और आसपास के जिलों को कई सौगात दी। बताया जा रहा है कि हवाई सेवा और शिक्षा को लेकर की गई घोषणाओं का असर उन प्रखंडों पर पड़ेगा जो अब तक उपेक्षित है या रिमोट क्षेत्र में आते हैं। बिहार बजट इस बात का भी संकेत दे चुका है कि भागलपुर और पूर्णिया जिला से बिहार के अन्य जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। इधर भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सर्वे जल्द पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भागलपुर के वर्तमान हवाई अड्डे पर छोटे विमानों के संचालन के लिए इसे उड़ान योजना में शामिल किया जा चुका है। साथ ही डीएम ने जानकारी दी कि पीरपैंती, बीपुर, साकुंड, कहलगांव, सबौर, नवगछिया और सनहौला में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन एवं गोराडीह, नाथनगर, नारायणपुर और इस्माइलपुर में कार्यालय भवनों के साथ आवासीय परिसर का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। डीएम के मुताबिक मंत्री परिषद से इसे स्वीकृति मिल चुकी है। न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार ने भारत सरकार को अपनी सहमति दिया है और सर्वे की भी जो है कार्रवाई बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। सर्वे कार्रवाई शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी और हम लोग लैंड एक्वायर करके फिर उसके डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। है हमारा पुराना हवाई अड्डा जहां की छोटे विमान के संचालन हेतु तो उसको उड़ान स्कीम में शामिल किया जा चुका है, भारत सरकार को पत्र दिया जा चुका है। और इसके अलावे पीरपैंती, बीरपुर, शाकुंड, कहलगांव, सबौर, नवगछिया एवं सनहौला में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण तथा ये स्वीकृति प्रदान कर दी गई है मंत्रिपरिषद द्वारा। और गोराडीह, नाथनगर, नारायणपुर, इस्माइलपुर में कार्यालय भवनों के साथ आवासीय परिसर के निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। तो सबसे खास ये इतनी चीजें हैं और आपको कई ऐसी चीजें हैं जो मैंने रिपीटेडली आप लोगों से कहा था कि एक बड़ा तोहफा मिलेगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जल संसाधन विभाग की तरफ से हमारा इस्माइलपुर पिंदटोली में जो ब्रिज हो गया था उस पर 38 करोड़ 18 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई है, मजबूत होगा हमारा। पथ निर्माण विभाग की तरफ से मौसी वाला आपने बता दिया, पथ निर्माण विभाग की तरफ से अमरपुर बांका, ये भागलपुर अमरपुर बांका पथ का जो 2 लेन का चौड़ीकरण है इसकी स्वीकृति 239 करोड़ रुपए से हम लोग मिल गई है। तो आपको बांका जाने में और आसपास जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत बड़ी चीज कि सुल्तानगंज, तारापुर, संग्रामपुर, बेलहर, कटोरिया, चांदन, ददमारा तक का जो रोड का चौड़ीकरण है 534 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी गई है, जो हमारे श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। और एक दूसरा पथ उसमें भी जो उसी को 2 पार्ट में करके किया गया है, सुल्तानगंज, तारापुर, संग्रामपुर, बेलहर, कटोरिया, चांदन, ददमारा में पार्ट 2 के लिए भी 385 करोड़ 47 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे भागलपुर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और इस पे मैं समस्त जिलावासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ कि हमारा भागलपुर निश्चित रूप से बहुत जल्द एक अलग रूप में उभरेगा। और सबसे खास बात वही मैं रिपीट करूंगा कि रिकॉर्ड समय में 1 माह से कम अवधि के समय में कई स्कीम में तो आपको जो प्रपोजल गया है माननीय के मुख्यमंत्री महोदय के आगमन के 3 दिन के अंदर में, 4 दिन के अंदर में स्वीकृति मिली है। तो मैं समस्त जिलावासियों को इसके लिए शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। भागलपुर नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पेंशनर समाज संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष रघुवीर हरि ने बताया कि हम लोग 10 सूत्री मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। धरना के दौरान रघुवीर हरि ने नगर निगम के कुछ कर्मियों का नाम लेते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। हम लोगों का 10 सूत्री मांग है यहाँ। नगर निगम में घुसखोरी और भ्रष्टाचार भी मेरा एक मुद्दा है।
हम लोगों का सरकार के यहाँ से 7वां वेतन मिल रहा था और ये अकाउंटेंट बिना आदेश के हम लोग का 7वां वेतन रोक दिया, जबकि सरकार की चिट्ठी आई हुई है कि नगर विकास का एक चिट्ठी है, वो नगर निगम को आदेश दिया है कि वो अपने आंतरिक संसाधन का भुगतान करे, तो रोक तो हमारा है नहीं। दूसरा, एसीपी का लाभ अधिकतर कर्मचारी लोग जो कुर्सी में बैठे हुए हैं वो ले चुका है, शेष मेहतर जाति के लोगों को उस लाभ से वंचित किया है। वेतन विसंगति में भारी गड़बड़ी की है, जातिवाद किया है और जितना कुर्सी बैठा हुआ है उसका वेतन 1 लाख से अधिक है, बाकी का 30,000, 32,000, 25,000, 26,000 करके रखा है। एक भी दलित जाति के लोगों को प्रमोशन नहीं दिया, ये प्रमोशन तक लेके बैठा हुआ है। इन तमाम चीज़ों का अच्छा, जो मैंने वहाँ दलित जाति के लोग घूसखोरी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं, उनको नाजायज़ ढंग से सस्पेंड कर दिया जाता है, उसका वेतन रोका जाता है। इन जो डेली वेज काम कर रहा है, जिसको कि सरकार श्रम संसाधन विभाग 519 रुपया वेतन कर दिया है 6 महीना पूर्व, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। सरकार के यहाँ से कुछ लोगों को परमानेंट किया जा चुका है, जो 10 वर्ष से अधिक काम कर रहे हैं उसको स्थायी करना है, लेकिन नगर निगम उसको चाँप के रखा हुआ है। बिहार सरकार की जितनी भी चिट्ठियाँ मजदूरों के हित में आती है, यहाँ का सपना शाखा का पंकज कुमार, विकास हरी, अकाउंटेंट, ये कुछ लोग जो हैं इस ऑफिस में सब रिश्वतखोर अफसर के दलाल लोग उस सारा चीज़ को दाब के रखे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं इंसाफ, वी वांट जस्टिस, हमारा इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो होली के बाद हम भूख हड़ताल करेंगे, सड़क पर सूझ जाएंगे, सरकार हमको जान मार दे लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमको इंसाफ चाहिए तो हर, और ये बोर्ड जो है नगर निगम बोर्ड, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पार्षद विकास की बात करते हैं, मेहतर से काम कराता है, रात दिन काम कराया, मुख्यमंत्री के समय काम करवाया, प्रधानमंत्री के समय काम कराया, सफाई वो करता है, फोटो कोई और खिंचवा रहा है, समझ रहे हैं ना, फोटो कोई और खिंचवा रहा है, लोगों को दिखा रहा है, हम कर रहे हैं, गंदगी साहब मेहतर कर रहा है। एक भी उसके पक्ष में शाबाशी नहीं हुआ कि सफाई कर्मचारियों ने बढ़िया काम किया, जबकि नरेंद्र मोदी बोला था कोरोना के टाइम में ये कोरोना योद्धा है, लेकिन ये लोग काम करवा रहे हैं, लेकिन इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है कि सफाई कर्मचारी बढ़िया काम करते हैं, उसके बाद कोई गिफ्ट दे दें, ऐसा नहीं। ये सिर्फ विकास करेंगे, कंबल लेंगे, विकास करेंगे, रोड बनाएंगे, सफाई कर्मचारियों के हित में कभी कोई बात नहीं करते हैं। ये बोर्ड भी भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है। भागलपुर सजौर थाना क्षेत्र कजरैली राधानगर मुख्य सड़क पर सोमवार को दरादी गांव के समीप एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सामने से आ रहे टोटो को रौंद दिया, जिसमें टोटो पर सवार दरियापुर गांव के परमेश्वर ठाकुर उर्फ पुतुल एवं बाईपास थाना क्षेत्र बड़ी खुटहा गांव के गुरुदेव मंडल की पत्नी रीना देवी की ट्रैक्टर से दबकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने सड़क पर सब रख जाम कर दिया। आक्रोशित परिजन ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई एवं सड़क पर तेज रफ्तार वाहन चलाने पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार टोटो कजरैली से राधानगर सजौर जा रहा था। सूचना पर सजौर थानाध्यक्ष सूरज सिंह पहुंचे और तीनों घायलों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा। सड़क जाम की सूचना पर शाहकुंड, कजरैली, जगदीशपुर थाना की पुलिस भी पहुंची और लोगों को समझाकर जाम हटाया। करीब 2 घंटे तक मुख्य सड़क पर आवागमन बंद रहा। लोगों ने बताया कि दरियापुर के परमेश्वर ठाकुर अमरपुर से शादी समारोह से घर जा रहे थे। वही घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार। ये जो दबाया घटना जो है जो तो चचरा भाई है। चचरा भाई और कौन है? महिला महिला भाभी है। तो मतलब ये महिला ने है, महिला कभी देखने के बाद गया कहाँ था? अमरपुर भोज खाने। शादी में? हाँ शादी में। तो आप लोग को जानकारी कब हुआ था? अरे अभी थोड़ा देर पहले जानकारी हो तो हम लोग आए हैं। नाम क्या हो? जो परमेश्वर ठाकुर। लास्ट जहाँ से तो है पूरा फटी। कितना आदमी एक्सीडेंट हुआ? 4 हम देखे 4 आदमी। टोटो चालक का हमने देखे, सब हो गया था तब हम आए। उस टाइम आदमी ने उतना नहीं था? नहीं, जब गाड़ी से लेके गया 2 आदमी को हम देखे, चालक को नहीं देखे। कितना महिला कितना पुरुष था उसमें? 2 महिला गया है, 1 पुरुष गया।
भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत बैकुंठपुर दुधेला पंचायत में शरारती तत्वों ने मड़ई में आग लगा दी, जिसमें 2 भैंस के बच्चे की मौत हो गई और एक मवेशी गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं पशुपालक के हल्ला करने पर मौके पर पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। बिहार इतिहास परिषद का 12वां अधिवेशन 8 मार्च को मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज में होगा। अधिवेशन में विभिन्न राज्यों के इतिहासकार और जानकार व्याख्यान देंगे। मुरारका के प्रिंसिपल अमरकांत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिवेशन की विस्तृत जानकारी दी। बिहार इतिहास परिषद का 12वां अधिवेशन यहाँ होगा। उसके लिए सौभाग्यशाली है मुरारका कॉलेज जो ये जगह चिन्हित किया है। ये अधिवेशन हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। इतने कम समय में ये पहले JRS कॉलेज जमालपुर में होने वाला था, मुंगेर विश्वविद्यालय में, और वो किसी कारणवश उन्होंने असहमति प्रदान की और बिहार इतिहास परिषद के जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य और ऑफिस बेयरर थे, सेक्रेटरी सहित, अध्यक्ष सहित, उन्होंने इस स्थल को देखा और हमारे ऊपर भरोसा किया कि आप अधिवेशन करा सकते हैं। हमने तुरंत एक आपात बैठक बुलाया और हमारे टीचर ने जिस ये खुशी से ये जिम्मेदारी बोला कि मैं उठाऊंगा और ये करूंगा, इसके लिए मैं अपने शिक्षकों कर्मचारियों का आभारी भी हूँ और मुझ में 2 गुना जोश ला दिया और ये कार्यक्रम संपन्न होगा और बहुत अच्छे ढंग से होगा। मुरारका कॉलेज को नए कराने में इससे अंक भी मिलेंगे। और इस अधिवेशन में कौन कौन लोग पहुंचने वाले हैं? ये इस अधिवेशन में हमारे यहाँ कितने राज्यों के इतिहासकार और वैज्ञानिक पहुंचेंगे? केरला से आवेंगे प्रोफेसर केशवन साहब, दिल्ली विश्वविद्यालय से आएंगे, इसके अलावा अलीगढ़ विश्वविद्यालय से आएंगे, कोलकाता से आएंगे, हिमाचल प्रदेश से आएंगे और उत्तर प्रदेश और झारखंड तो बगल में है, ये तो आएंगे ही। कितने लोग पहुंच रहे हैं? लगभग 500 प्रतिभागी आएंगे। इतिहासकार और वैज्ञानिक? इतिहासकार और शोधार्थी दोनों पहुंचेंगे। दोनों, रिसर्च स्कॉलर एंड हिस्टोरियन। क्या तैयारियां हैं यहाँ का? यहाँ की तैयारी जोर शोर से चल रही है और अच्छी है। हम लोग समय पे कार्यक्रम कराएंगे। कब ये कार्यक्रम होगा? ये 8 और 9 2 दिवसीय है। 7 से हमारे डेलीगेट्स आएंगे और हमने उन लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था जो सुल्तानगंज में संभव है उससे ज़्यादा ही करने की। कितने बजे से कितने बजे अधिवेशन होगा? ये अधिवेशन तो सुबह हम लोगों का जो प्रोग्राम है 8 बजे डेलीगेट्स आएंगे, उनका नाश्ता होगा और 10:30 बजे उद्घाटन होगा 8 तारीख को। 1 बजे फिर लंच होगा। उसके बाद विभिन्न प्रभागों में शोध आलेख पढ़े जाएंगे। 4 से 4:30 के बीच टी टाइम रहेगा, चाय का समय रहेगा और उसके बाद लेक्चर होगा जो प्रोफेसर रामचरण स्मृति व्याख्यान है या विजय ठाकुर स्मृति व्याख्यान है, पैनल चर्चा है, वो 4:30 से 5:30 तक ये रहेगा। और 8 तारीख को ही 6 से 8 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और 8 बजे हम लोग खाना खिलाएंगे और लोगों को अपने अपने आवास पर पहुंचाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे बच्चे बच्चियां शिरकत करेंगे। और बीते 4 फरवरी की शाम इसीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र के ग्राम कमलचक निवासी नीतीश रविदास की उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर मृतक के पुत्र उपेंद्र रविदास ने थाना में आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस ने नामजद अभियुक्त विवेक कुमार एवं अज्ञात के विरुद्ध इसीपुर बाराहाट थाना में केस दर्ज कर
अनुसंधान प्रारंभ किया। इसके बाद छापेमारी टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर अभियुक्त विवेक कुमार को कटिहार जिला के कदवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। सरस्वती पूजा के बाद विसर्जन की रात पुलिस को यह सूचना मिली कि कमलचक गांव में थाना ईसीपुर बाराहाट में विवेक कुमार रविदास के घर गोली चली है। पुलिस सत्यापन में पहुंची तो वहां पाया गया कि विवेक कुमार रविदास नीतीश कुमार रविदास को गोली मारकर घायल कर दिया है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो वह व्यक्ति मृत पाया गया। पुलिस विवेक कुमार रविदास को पकड़ने का लगातार प्रयास किया और घर वालों की तरफ से एक व्यक्ति नामजद और अन्य अभियुक्तों पर एफआईआर दर्ज कराया गया था। तो तत्काल विदिन 2 दिन में दूसरा व्यक्ति जो विवेक कुमार रविदास का हेल्पर था मुन्ना यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुनः कुछ दिन बाद कल दिनांक 3 मार्च को विवेक कुमार रविदास को कटिहार से उठाया गया। घटना के तारीफ करने के बाद यह कटिहार भाग गया था और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि मुन्ना यादव, विवेक स्वयं और नीतीश कुमार तीनों दोस्त थे। किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए हथियार लाए थे। मुन्ना यादव ने ही हथियार इन्होंने को दिया था। ये सब हथियार लेकर अपने घर में बैठे हुए थे। उसमें मुन्ना यादव नहीं था, मुन्ना यादव नीचे था। और इन लोगों के मन में क्या था कि लोग उस फोटो, नया हथियार आया था तो उससे फोटो खींच रहे थे। फोटो खींचने के दौरान जो जब विवेक हाथ में पिस्टल लेकर गए फोटो खींचने लगा और नीतीश को क्या किस एंगल पर रखा, विवेक के हाथ से पिस्टल चल गया और उसमें लगी गोली जो है नीतीश के खोपड़ी में लगी और इसके बाद जो है उसके देहांत हो गया वहीं पर। और इसके बाद ये क्या किया कि पिस्टल को लेकर के नीचे की तरफ भागा। नीचे तरफ जब आया तो मुन्ना यादव बोला कि साले को मार दिया गया काम से। इसके बाद ये भाग गया वहाँ से। मुन्ना यादव ने पुनः उसके घर में गया और खोखा लेकर के आया नीचे, खोखा को फेंक दिया था बाहर भैया। लेकिन पुलिस जब मुन्ना को पकड़ी थी तो उससे खोखा प्राप्त हुआ था। जहाँ बताया था निशानदेही पर जब वहाँ पर जांच किया गया एक खोखा पाया गया था। हथियार की अभी तक जानकारी नहीं मिला। पुलिस इसको न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद दोनों को रिमांड पर लेगी। लेने के बाद हथियार बरामद नहीं हुआ क्योंकि मुन्ना यादव हथियार लेकर चला गया था। कहाँ के हैं मुन्ना यादव? मुन्ना यादव जो है वो कमलचक के बगल में एक बड़ा बदला टिकर गाँव है, वहाँ का है। सर, घटना के वक्त एक बात सामने आई थी कि पैसा का लेन देन था दोनों में, वैसा क्या बात? नहीं, दोनों में या तीनों में पैसा का लेन देन, तीनों बढ़िया अच्छे दोस्त थे। और विवेक और नीतीश तो ममेरा और फुफेरा भाई थे। पैसे का लेन देन नहीं था और न ही इसमें लड़की का मामला कोई सामने आया। मामला ये आया कि हथियार फोटो खींचने के दौरान जो सर खाने लोग खाया पिया भी था। खाया पिया क्योंकि षष्ठी विसर्जन हो रहा था। एक जगह विसर्जन भी हुआ था। नीतीश दरवाजे वाला मूर्ति अभी विसर्जन। ममेरा फुफेरा भाई भी कुछ नहीं, ये दोनों बाहर भी रहते थे, एक ही साथ रहे थे। इन दोनों में कभी किसी ने झगड़ा करते हुए कभी रिश्ते में भी कुछ ममेरा फुफेरा भाई, दोनों भाई थे। हाँ, ममेरा फुफेरा भाग कर कटिहार चला गया था सर। हाँ, कटिहार से क्या संबंध है इसका? कटिहार में ही इसका रियल घर है विवेक का। कटिहार मनिहारी थाना। इसकी गिरफ्तारी कहाँ? अच्छा, इसकी कटिहार से हत्या का इरादा इसका नहीं था। और तो हत्या का इरादा इसका नहीं था, तब तो स्वीकृति में नहीं बताया। इरादा था तभी तो मारा। कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लोग तैयारी? हाँ, कोई तैयारी थी, तभी हथियार मंगाए थे तीनों। हथियार कहाँ से आई थी? मुन्ना के द्वारा दिया गया था। और कहाँ से आया इसकी जानकारी? मुन्ना को रिमांड पर लेने के बाद किया होगा। मुन्ना नहीं, मुन्ना यादव नहीं जा चुका है, मुन्ना को पहले गिरफ्तार। भागलपुर पीरपैंती थाना क्षेत्र के चौखंडी गांव में बीते 24 फरवरी को 75 वर्षीय मन्नी मंडल की हत्या मुंह एवं नाक बंद कर दी गई थी।
इस संबंध में पवन कुमार मंडल के लिखित आवेदन के आधार पर पीरपैंती थाना में आशा देवी, जोगेंद्र मंडल और बूचो मंडल के नाम केस दर्ज किया गया। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम ने पहुंचकर जांच की। इधर घटना में संलिप्त आशा देवी को कहलगांव थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। 25 फरवरी को पीरपैंती थाना कांड संख्या 6625 दर्ज की है। इसमें चौखंडी गांव के मनी मंडल की हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना उपरांत जब पुलिस वहां पहुंची तो व्यक्ति मृत पाया गया। एफएसएल की टीम बुलाई गई, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सारी प्रक्रिया करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल का रिपोर्ट आया कि इस व्यक्ति का किसी सॉफ्ट कपड़े से मुंह दबा करके हत्या को काबिज किया गया है। पुलिस जब तहकीकात करने लगी तो यह पाया गया कि यह व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में जादू टोना करने में माहिर व्यक्ति था। जादू टोना करता था, उसके लिए कुछ लोग गांव के क्षेत्र की महिलाएं आया करती थी। पाया कि उस दिन दिनांक 24 फरवरी को रात के लगभग 9-10 बजे एक महिला इनके यहाँ आई थी और उस महिला आने के बाद पुनः ये अपने घर से गए उस बसबिट्टा में। अब बसबिट्टा में ही अपने जादू टोना का जो कार्यक्रम करना होता है उसको किए, लेकिन वापस नहीं आए। फिर हम लोग तहकीकात करते करते हम लोग पहुँचे उस महिला तक, तो वहाँ पर यह पाया गया कि यह महिला को मनी मंडल ही उसके घर से रात को लगभग 9 बजे के करीब बुला कर लाए थे और उस बसबिट्टा पहुँचने के बाद कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू किए। वह महिला लोक लज्जा के भंग होने के कारण अपनी सुरक्षा की और सुरक्षा में इस जो बूढ़े व्यक्ति मनीलाल मंडल थे, इनके मुंह पर उन्हीं का जो मफलर और चादर था उसको उन्होंने दबा दिया। दबाते हुए वहाँ से भाग निकले, लेकिन उसको यह अंदाज नहीं मिला कि जितना समय में दबाया उतना समय में उस व्यक्ति की जान चली जाए। मनी मंडल की उम्र कितनी थी? लगभग 80। ये महिला से पुराना संबंध था मनी मंडल का? मनी मंडल का महिला से पुराना संबंध नहीं था, लेकिन ये था कि झारखंड देसी ग्रामीण क्षेत्रों में होता था। तो कोई भी वैसी बातें होती तो महिला उसके यहाँ आया करती। महिला की उम्र कितनी थी? महिला की उम्र 50 साल करीब है। नाम सर उसका बताया? महिला का उम्र नाम है आशा देवी, पति बेचन मंडल, ग्राम चौखंडी। इसमें और कोई आरोपी? नहीं, और कोई किसी की संलिप्तता नहीं है। महिला क्योंकि महिला का जो पति भी है वो मनीलाल के बेटा के साथ देवघर में काम करता था। दोनों जिस समय घटना हुआ था? जिस समय घटना। ये घटना कहाँ पर हुई थी? उसके घर पे? घर के जो 100 मीटर आगे एक 5 मीटर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है।
है, तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है। खेलकूद से मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। खेल से शरीर स्वस्थ और मन भी प्रसन्न रहता है। आज के माहौल में बच्चों पर पढ़ाई का बोझ ज्यादा है, इसलिए अभिभावक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे जरूर खेलें। यह बातें वैशाली के जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने स्थानीय बसावन सिंह इंडोर स्टेडियम में वैशाली जिला बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में जिला सह अंतर स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन करने के मौके पर कही।